नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। सावरकरवाल में हर दिशा में 5 जनवरी से जो संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, आज उसका अंतिम दिवस है। ब्राह्म की बेला में श्रीमद् भागवत कथा का धर्म लाभ ले लें। धन्यवाद। उससे मैंने शिक्षा ली कि ब्रह्म की उपासना करने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। आप जिसकी उपासना करते हैं उसके सद्गुण आपके जीवन में अवश्य आएंगे। ऐसा गीता में लिखा है कि भूत प्रेत की उपासना करते हैं तो उनका चेहरा भी, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं उनका चेहरा भी भूत प्रेत जैसा हो जाता है, विकराल लगने लगता होता है ना। आजकल तो महाराज अधिकतर बहुत से जन ऐसे हो गए हैं कि जो भगवान की उपासना तो कम करते हैं और भूत प्रेत की उपासनाएं ज्यादा करते हैं। कहीं शमशानों में जाकर के बैठ रहे हैं, कहीं किसी जानिए के पास जा रहे हैं। तो महाराज ऐसा कुकृत्य फैल गया है समाज में। दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि किसी भी ग्रस्त को ऐसे भूत प्रेतों की आराधना नहीं करना चाहिए। हर गृहस्थ का परम धर्म है कि वह गोविंद की आराधना करे, पंचदेवों की उपासना करे, हनुमत की आराधना करे, परंतु भूत प्रेत की आराधना करना ठीक नहीं। और जो राम नारायण गोविंद की उपासना करते हैं उनके चेहरे पर सौम्य तेज बना रहता है। उनका चेहरा अलग ही एक चमकता हुआ दुर्सा दिखता है और धीरे धीरे उनमें समस्त सद्गुण आने लगते हैं। फिर कह रहे हैं कि मैंने हाथी को गुरु बनाया और उसका स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी अपनी जान गंवा देता है। शिकारी एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके ऊपर घास पत्ते रख करके उस पर नकली हथनी रख देते हैं और हाथी उसे असली हथनी मान करके उसका स्पर्श सुख लेने के लिए जैसे ही उस हथनी के पास जाता है तो महाराज वह उस जाल में फंस जाता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। तो तुरंत जब मैं उस गड्ढे में फंस जाता है तो साधक को चाहिए कि वो नारी का संग न करे। अगर कोई साधक जो साधु का वेश में है तो उसे नारी का संग नहीं करना चाहिए, नारी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। राजन दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने कई गुरुओं को बनाया, कई गुरु बना करके उनसे मैंने हर एक शिक्षा ग्रहण की और सभी गुरुओं से मैंने कुछ ना कुछ शिक्षा ली। तो अब मोहन साजग शोभ निहारा देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। सुखदेव जी कहते हैं कि हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं, लेकिन स्वप्न भी कभी कभी सत्य होते हैं क्या? तो तब ये संसार भी सपना है, सत्य तो केवल मैं हूँ। मेरा नाम है गोविंद और मेरा नाम और आत्मा सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। इसलिए सत्य के द्वारा सत्य के दर्शन करके मेरा चिंतन करो और जो मेरा चिंतन करेगा उसे मैं मिल जाऊंगा। महाराज आज यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई और उनकी बुद्धि में विकृति आ गई। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पहले हर ले ही। परमात्मा जिसको तकलीफ देते हैं ना उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। यदुवंशी एक दूसरे को मार करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, तलवार खड़क उठी, धनुष बाण चलने लगे। कृष्ण बलराम सब समझाने लगे, अरे बेटा क्यों झगड़ते हो? यदुवंशियों की ऐसी बिगड़ी कि वे कृष्ण बलराम को ही मारने दौड़ पड़े। और कन्हैया ने बलराम से कहा कि भैया अब तो यही होना है। तो तुरंत कृष्ण बलराम वहां से चल करके एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। प्रभास क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी आ गए। आग्नेय अस्त्र, पशुपतास्त्र सब समाप्त हो गए, सारे शस्त्र समाप्त हो गए, लेकिन जो लोहे का कुशल था
महाराज मुसल यदुवंशियों ने पीस करके उस मुसल को समुद्र में फेंका था और उसमें उसके चूर्ण से किनारे पर एरका नामक घास उत्पन्न हो गई और उसी को उखाड़ उखाड़ करके वह सभी यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे। उत्तम जी तो बद्रीनाथ ले जाने को तैयारी में थे और उत्तम जी तो बच गए क्योंकि वह बद्रीनाथ चले गए। 99 लाख में से ज्यादा जिनकी संख्या होती है ना, वह सभी यदुवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। 4-5 ही बचे होंगे और अब सब समाप्त हो गए। आज बलराम ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपके चरणों का सेवक हूँ, शेषनाग हूँ। आपके श्री कृष्ण चरित्र के बारे में मैंने जब सुना, आपका बड़ा भ्राता बन करके आया। दूसरे ही पल बलराम जी ने शेष का रूप धारण किया और महाराज क्षीर सागर में चले गए। लोहे के मुसल को जो समुद्र में फेंका था उसका एक टुकड़ा महाराज एक मछली निकल गई। मछली को मार करके उस टुकड़े को एक बहेलिये ने अपने बाण पर रख लिया और मेरे प्रभु श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांघ पर बाएं चरण को रख करके अर्ध शयन अवस्था में थे। बहेलिया उसी वन में डोल रहा था। उसने दूर से मेरे गोविंद के तलवे को देखा और महाराज उस बहेलिये ने उनके तलवे को हिरण समझ लिया और हिरण समझ करके जब निशाना साधा और जब बाण मार दिया, जैसे ही बाण गोविंद को लगा, बहेलिया दौड़ करके आया, भगवान के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु ये मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। माँ भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ कामो सकृतो हि मैं याहि त्वं मदमोगातः स्वर्गं सुकृतिनां पदं। प्रभु बोले कि बहेलिया तुम चिंता मत करो, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तुम्हारा कर्ज बाकी था वो उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग को जाओ। कोई संत कहते हैं कि सुग्रीव के भाई बाली को भगवान श्री राम ने छुपकर जो बाण मारा था ना, और जब वो बाण मारा था शायद वही बहेलिया बन करके आज आया और उसने श्री कृष्ण के चरणों में व्यवहार किया और वही ये भाव था शायद। इतने में ही अर्जुन आए, देखकर कहा, प्रभु आपके श्री चरण में ये बाण किसने मार दिया, किसने ये दुष्टता की है, किसने ये दुस्साहस किया है, तो उसे छोड़ूंगा नहीं। प्रभु बोले, अर्जुन तुम तो गांडीवधारी हो, परम प्रतापी हो, तुम द्वारिका जाओ और द्वारिका में जितनी हमारी पत्नियां हैं उन्हें लेकर के सीधे वृंदावन आ जाओ। वो सब कुछ दिन किशोरी राधा के चरणों में वास करेंगी तो उनका कल्याण अवश्य हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्राप्ति उन्हें अवश्य होगी। अर्जुन रोते रोते आज द्वारिका गए और कृष्ण की पत्नियों को लेकर के चले तो मार्ग में स्वयं श्री कृष्ण भील बन करके आए और अर्जुन से अपनी पत्नियों को चुरा कर ले गए। महाराज भील बन करके अपनी पत्नियों को चुरा कर ले गए। भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि मेरे बिना तुम्हारा गांडव भी किसी काम का नहीं, ये मेरी शक्ति से ही चलता है।
तो महाराज इतने में ही दारुक नाम का सारथी आया, जिसने जीवन भर मेरे गोविंद का रथ चलाया और कमंडल में जल भर करके लाया और कहा, द्वारकेश ये क्या हुआ, आपके श्री चरण में बाण कैसे लगा। प्रभु बोले कि दारुक, मैंने कभी अपना सारथी तुम्हें नहीं समझा, तुम तो मेरे मित्र जैसे हो, मेरे मित्र ही हो। और जब भी प्रभु को महल में जाना होता है तो दारुक सारथी को प्रभु को रथ से उतारकर महल के द्वार तक पहुंचाता है। और जब भी भगवान बाहर जाते हैं तो दारुक उन्हें महल के द्वार पर लेकर के जाता है और रथ में बिठाता है। इतना प्रभु से प्रेम था दारुक का। अब भगवान ने कहा कि दारुक तुम द्वारिका जाओ और 10-5 जो यदुवंशी बचे हैं उन्हें कहो कि तुरंत द्वारिका छोड़ दें और मथुरा चले जाएं। मेरे अंतर्ध्यान होते ही द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। लेकिन दारुक ने कहा कि आपको इस परिस्थिति में छोड़ करके मैं कैसे जाऊं। प्रभु ने कहा कि दारुक तुम्हें जाना ही होगा और ये मेरा आदेश है। आज आकाश मंडल में सब देवता खड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा कि अब देखना है कि भगवान कहाँ रहता है। टकटकी लगा करके देवता देख रहे हैं और उनके देखते देखते आज गोविंद अंदर ध्यान हो गए। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय।